अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जब गांव से हम वापस आ गए थे तो एक दिन बच्चे स्कूल चले गए। नेक्स्ट डे फिर 9 नवंबर था तो इनको फिर छुट्टी थी। तो हम चले गए फिर जी तेरा। जी तेरा जाते हैं तो बच्चों को पार्क तो फिर लाजमी जाना होता है, तो फिर हम बच्चों को पार्क लेके गए थे। उसके बाद फिर ये लंच की वीडियो है। लंच में उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी। जिस दिन हम गए थे तो रात का टाइम था, तो डिनर में उन्होंने बिरयानी बनाई थी और फिर दिन को ये सारी चीज़ें बनाई। फिर जुमेरात को ही हम वापस आ गए थे घर। तो ये अयान के कपड़े सिल के आ गए थे, तो मैंने कहा कि चेक कर लूँ। अयान बहुत एक्साइटेड था कपड़े चेक करने के लिए, तो ये जल्दी जल्दी से खोल रहा था। ये सर्दियों के कपड़े थे। तो ये वाला सूट, इसके सिंपल स्लीव्स बनवाए थे और चौकोर दामन थी इसकी। और दूसरे वाले सूट की जो है ना कफ वाले स्लीव्स थे और गोल दामन थी। कपड़े टेलर ने बहुत नीटली सिलाई करके दिए थे। और ये अयान के सर्दियों के 2 सूट बनवाए हैं। अभी फैमिली में शादी होने वाली है, तो फिर जब गांव जाएंगे तो उसमें पहनेगा। यहाँ पे तो फिर भी पैंट शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन गांव के लिए लाजमी 1-2 सूट चाहिए होती है। और यहाँ पे ये मैंने गर्मियों के बेडशीट पैक करके रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने मोटे वाले बेडशीट निकाल दिए हैं, लेकिन अभी तक बिछाए नहीं है क्योंकि अभी तक टाइम ही नहीं मिला। और ये यहाँ पे मैं बालाई से मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि अयान को मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए मैं लाजमी मक्खन निकाल के रख लेती हूँ, तो फिर वो अक्सर नाश्ते में या फिर वो तो दोपहर को भी खा लेता है, तो शहद डाल के वो खा लेता है। ये वाला तरीका मैंने नेट पे देखा था, तो ये मुझे बहुत इजी लगा। दूसरा जो तरीका है, मैं तो अक्सर फिर वो जूसर से निकाल दी थी, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता था और काफ़ी सारे बर्तन भी गंदे हो जाते थे। इसमें सिर्फ ये 2 ही बर्तन गंदे हुए थे, मतलब यूज़ हुए थे। और बहुत आसानी से तकरीबन 10 मिनट में मक्खन अच्छी तरह से निकल गया था। इसमें गर्म या ठंडा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस बालाई फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट परात में डाल दें। गिलास या किसी कटोरी की मदद से इसको इस तरह गोल गोल घुमाते रहें, तो फिर इसका मक्खन निकल आएगा। तो ये बहुत आसानी से मक्खन निकल आता है। ये एक दफ़ा मैंने चेक कर लिया था, लेकिन अच्छी तरह मक्खन दूध से अलग नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसको दोबारा कुछ टाइम के लिए इस तरह गोल गोल घुमाया, तो काफ़ी अच्छी तरह इससे ये मक्खन निकल आया था। फिर इस तरह करके इससे सारा जो इसमें दूध होता है उसको अलग कर लिया था। फिर हाथों को अच्छी तरह धो के मक्खन को मैंने इस तरह बॉल की शेप में इकट्ठा कर लिया था। और इसकी जो लस्सी सी बच गई थी, तो फिर अगले दिन इससे मैंने कढ़ी बनाई थी। बहुत मज़े की कढ़ी बनी थी। तो कढ़ी की रेसिपी आप देख लें।
हर किसी का अपना ही तरीका होता है कढ़ी बनाने का। मैं इसी तरह बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े कढ़ी के लिए। पकोड़े मुझे क्रिस्पी पकोड़े पसंद हैं, तो इसमें मैं बहुत सारी सब्जियाँ डाल लेती हूँ। इसमें अभी मैंने प्याज और बंद गोभी और आलू डाले थे। और मसाले भी बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले मुझे नहीं पसंद। और यहाँ पे कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई थी और इसका ऑयल जो था वो भी ऊपर आ गया था। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने लगी थी। तो पकोड़े बना के मैंने कढ़ी में डाल दिए थे और कुछ ऐसे ही खा लिए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।